बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th और 10th की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम दो पार्ट बना चुके हैं जिसमें आपको 1.2 के ही कुछ सवालात की तरतीब बताई है कि वो किस तरीके से हल होंगे। अब आप पार्ट 3 में बकाया 1.3 के एक्सरसाइज के सवालात को देखेंगे कि किस तरीके से हल होते हैं। उम्मीद है कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारे पास, इफ़ अगर ए का सेट हमें ये दिया गया है और बी का सेट हमें ये दिया गया है तो शो दैट करेंगे हम। सवाल नंबर 17 है, ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी, उसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं कि डेल्टा किस तरीके से निकलेगा। सॉल्व करेंगे, ए डेल्टा बी लिखेंगे और इजिकल टू, ये हमने ए की रकम लिखी, डेल्टा की निशानी लगाई और फिर हमने बी की रकम लिखी और उसके बाद जो जो अल्फाज इसमें से माइनस होंगे वो हम माइनस कर देंगे और जो बचेगा दोनों में से ही, यानी कि डेल्टा जब हम लिखते हैं तो जो माइनस करते हैं उसके अलावा जो अल्फाज बचते हैं दोनों सेटों में वही हम नीचे तरतीब से लिखते हैं। ये हमारा पहला जवाब आ गया। अब हम इस तरफ चलते हैं। पहले हम करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी को, ए का सेट लिखा, यूनियन की निशानी लगाई और बी का इसका हम यूनियन बना लेंगे। यूनियन बन गया इसका 1 2 3 4 6 8। अब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें से हम इंट्रैक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हमारे इंट्रैक्ट हो रहे हैं। 2 और 4 हमारा इंट्रैक्ट हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला ए यूनियन बी का सेट बना था और ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बना था, इन दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे। यानी कि पहले हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी में से। तो ए यूनियन बी की रकम लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। 2 गया और 4 गया और जो बचेगा वही हम नीचे लिख देंगे। तो हम देखेंगे ए के जो हमारा पहला आंसर था 1 3 6 8, दूसरा भी हमारा यही आंसर है 1 3 6 8। तो हम कह सकते हैं कि ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। प्रूव्ड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 18। ए माइनस बी सेट हमने ऊपर लिख लिया है अपनी याद दहानी के लिए। ए माइनस बी बराबर है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो पहले हम ए की रकम लिखेंगे और उसके बाद उसमें से हम बी के सेट को माइनस कर देंगे। ए के सेट में से बी के सेट को माइनस करना है। 2 गया और यहाँ पर 4 गया तो 1 और 3 बचा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, इसका इंटरसेक्शन बनाएंगे। इसमें से इंटरेक्ट हो रहा है 2 और 4। 2 और 4 हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको हम ए के सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। ये हमने ए का सेट लिखा और जो हमें ए इंटरसेक्शन बी का हमने सेट निकाला वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 और 4। जो हमें बचेगा वो बचा 1 और 3। पहला आंसर भी हमारा 1 और 3 था और दूसरा आंसर भी हमारा 1 और 3 था। तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 और 2 बराबर है, ये प्रूव्ड हुआ। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, इफ़ यूनिवर्सल सेट। अगर हमें यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 20 तक दिया गया है और ए का सेट हमें 1 2 4 8 10 16 20 है एंड बी का सेट हमें पास है 2 6 8 10 14 और 18। तो वेरीफाई द डी मॉर्गन। डी मॉर्गन का लॉ के हिसाब से जो इसका थ्योरम है
जो इसका सवाल है कि किस तरीके से ये सवाल बनाना है, ये आपकी किताब के अंदर ही मौजूद है। कि इसका सवाल पहला तो दो तरीके से इसका सवाल हल होगा। पहला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ही सवाल इसका भी हल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हम जो है वो ये वाला सवाल नंबर 1 को जो है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। डी मॉर्गन के लॉ में होता क्या है कि अगर इसका जो लेफ्ट साइड पे आंसर आएगा वही इसका राइट साइड पे भी आंसर आएगा। तो चलें देखते हैं सवाल नंबर 1 को। ए का यूनियन करेंगे हम बी के साथ, ए की रकम लिखेंगे और बी की रकम लिखेंगे और इन दोनों का हमने आपस में यूनियन बनाना है। तो ये यूनियन बन गया कि 1 2 4 6 1 2 8 10 14 16 18 और 20। अब हमने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। ये हमने यूनिवर्सल का सेट लिखा और बाकी जो हमने यहाँ पर ए यूनियन बी का सेट निकाला था वो लिखा। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज यूनिवर्सल में से माइनस हो रहे हैं। 1 2 3 4 8 10 14 16 18 और 20। बाकी जो अल्फाज बचेंगे वो हम इसके ऐसे ही नीचे उतार देंगे। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का पहला आंसर। एक इसी तरीके से अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस ए। 1 2 4 8 10 16 और 20। जो बचेगा वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। पेज टर्न आउट करते हैं। इसी तरीके से देखें, हमने यहाँ पर फिर लिखा कि यूनियन बी यूनिवर्सल बी माइनस यूनिवर्सल की रकम लिखी और उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने पहला आंसर जो ए का कॉम्प्लीमेंट था वो हमने यहाँ पर लिखा, इंटरसेक्शन की निशानी लगाई और बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसमें से देख लेंगे इन दोनों में से कौन से इंटरेक्ट हो रहे हैं। जो इंटरेक्ट हो रहे हैं वही हमारा आंसर होगा। 3 5 7 9 11 12 13 15 17 और 19। ये हमारे यहाँ पर इंटरेक्ट हो गए और यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा पहला आंसर है वही हमारा दूसरा भी आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये प्रूव्ड हुआ। इसी का दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। पहले हम ए और इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, ए को इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। जो इंटरेक्ट हो रहे हैं 2 8 10 2 8 10, तो 2 8 10 हमने यहाँ पर नीचे उतार लिए। अब हम यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो 2 8 और 10 हमारा माइनस हो गया। बाकी जो बचेगा वो हमारा पहला आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। ए यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए के सेट को। 1 2 4 8 10 16 और 20। जो बचेगा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरीके से हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी के कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया, जो बचा वो हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमने ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनाना है। ए का और बी का हमने यूनियन बनाना है। तो जब हम यूनियन बनाएंगे दोनों का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा का ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 18 19 और 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 ए इन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये प्रूव्ड हुआ। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल दिया गया हमारा सवाल नंबर 21 है आपकी किताब के अंदर के वेरीफाई द
वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ देयर फॉलोइंग सेट, यानी कि हमें इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है। जो सेट हमें नीचे दिए गए हैं ए है और बी है, यहाँ पे भी हमें दो सवाल दिए गए हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि ए और बी का हमने यूनियन बनाना है और बी और ए का भी यूनियन बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे भी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल भी आपको आपकी किताब के अंदर ही शुरू में एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं कि ए और बी के यूनियन को, यानी कि कम्यूटेटिव दो ग्रुपों को आपस में यूनियन किया जाए और दूसरी साइड पे पहले वाले को दूसरे वाले से भी यूनियन किया जाए, तो वो उधर ही उनका सेम जो है उनका आंसर आता है, उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग। पहले ए और बी का हम यूनियन बनाएंगे। तो ए और बी का यूनियन आपको अच्छी तरीके से बनाना आ गया है कि ए और बी का यूनियन हम किस तरीके से बनाएंगे। जब ए और बी को हम आपस में यूनियन करेंगे तो पहला आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से हमने बी और ए का यूनियन बनाना है। अब जो है हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, बी और ए का यूनियन बनाना है। तो बी और ए का यूनियन हम किस तरीके से बनाएंगे, वही ऊपर वाला जो आंसर था वही हमारा नीचे आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पहला आंसर और दूसरा आंसर हमारा बराबर है, ये प्रूव्ड हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसी का हमने सवाल का इंटरसेक्शन भी करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि यही भी वही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, पहले हमने यूनियन किया था, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सिंपल सा हमने काम क्या करना है कि जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो तो जहां पर हमने यूनियन लगाया था वो उसी सवाल को हम इंटरसेक्शन में तब्दील कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी रकमें मैच हो रही हैं। 3 हो रहा है और 5 हो रहा है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। राइट हैंड साइड पे चलेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए है। इसमें भी देखेंगे कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो मैच हो रहे हैं। 3 हो रहा है और यहाँ पे भी 5 हो रहा है, तो ये 3 और 5 दूसरा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 and 2 पहला और दूसरा आंसर हमारा बराबर है, ये प्रूव्ड हुआ। इसकी का बी था। बी में अब ये क्या कह रहा है कि ए जो है आपका वो है ए का सेट, ये कह रहा है कि आपने 1 से लेके 4 तक का आपका सेट हो लेकिन 4 से एक अल्फाज बड़ा हो, और ये कह रहा है कि 1 से लेके 4 तक पूरा एक सेट हो आपका बी का। तो किस तरीके से बनेगा ये सेट, देखें कि पहला सेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1 से लेके 5 तक का, क्योंकि z के ऊपर प्लस है तो 1 से लेके 5 तक का ये हमारा पहला सेट हो गया। जहाँ पर z के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 से लेके 4 तक का पूरा सेट हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें भी हमने क्या करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यूनियन इसका हमने बनाना है। ए और बी का सेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमारी याददानी के रहे कि सेट हमारे पास क्या था। लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, ए और बी का यूनियन बनाएंगे। ए और बी का यूनियन बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का हम जब यूनियन बनाएंगे तो बी यूनियन ए करेंगे तो ये भी हमारा आंसर 1 2 3 4 5 ही हो जाएगा। एक आंसर और दूसरा आंसर, पहला आंसर और दूसरा आंसर हमारा सेव है, ये हम कह सकते हैं ये प्रूव्ड हुआ। इसी का हम इंटरसेक्शन भी मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्शन में हमने करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से अल्फाज मैच हो रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब बी का इंटरसेक्शन करेंगे हम ए के साथ, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 1 2 3 और ये 4 हमारा इंटरेक्ट हो गया। तो पहला और दूसरा आंसर हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर है, ये प्रूव्ड हुआ। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 21, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट बिलो। ठीक है ना, जो हमें नीचे सेट दिए हैं वो हमें पूरे करने हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, और तीसरा सवाल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन।
सेट हमें ये दिए गए हैं। पहला लेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब इस सवाल के अंदर क्या होगा कि हमें ये कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है ना। पहले हमने कम्युनिटी किया था कि दो ग्रुप आपस में मैच कर रहे थे, लेकिन हमने तीसरे ग्रुप को भी उसके अंदर मैच कराना है। सबसे पहले हम बी और सी के का यूनियन बनाएंगे और उसके अंदर ए को भी ऐड करेंगे यूनियन के तौर पर। इसी तरीके से इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसका इंटरसेक्शन भी इज सेम हो जाएगा। जब यहाँ पर जो यूनियन है वही उल्टा हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ए यूनियन बी, पहले बी का यूनियन बनाएंगे हम सी के साथ। बी का यूनियन बन जाएगा हमारा सी के साथ 2 4 6 8 10 12, और उसके अंदर हम ए का भी यूनियन इन्वॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब हमने इस वाले जो सेक्शन है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी को जो है हमने सॉल्व करना है। तो वो किस तरीके से होगा कि ए और बी का यूनियन बनाएंगे। ये हमने ए और बी का यूनियन बनाया। हमारे पास ए और बी का यूनियन आया 1 2 3 4 5 6 8, और उसके बाद हमने सी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6 8 10 12। देखें यहाँ पे पहला और दूसरा आंसर हमारा सेम है। तो ये बात प्रूव्ड हुई कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है। अब जो हम हल करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये भी आपको आपकी किताब के अंदर जो है वो मिल जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे उसके साथ हम ए का यूनियन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन बनाएंगे, फिर ए और सी का यूनियन बनाएंगे, और फिर इन दोनों में से ही हम उनका इंटरसेक्शन बनाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये सवाल हल होगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले हल करने की कोशिश करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी की रकम लिखेंगे और सी की रकम लिखेंगे, ठीक है ना। 4 8 ये हमारा हो गया बी और सी का इंटरसेक्शन। इसमें हम यूनियन ए की यूनियन के साथ इसको हम इंटरेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 8। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड पे हम सबसे पहले जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे ए यूनियन बी को। ए और बी का यूनियन बनाएंगे। तो हमारे पास ए और बी का यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। अब हम ए और सी का यूनियन बनाएंगे, और ए और सी का यूनियन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 8 10 और 12। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हमने इंटरसेक्शन कर लेना है। दोनों रकमों को हम, दोनों सेट्स को हम साथ साथ रखेंगे, और इसमें से देखेंगे जो मैच हो रहे हैं, जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, उन्हें हम कंज्यूम कर लेंगे। 1 2 3 5 4 5 और 8, ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 8। तो हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा आंसर हमारा बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है। ये प्रूव हुआ। अब इसी के अंदर हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप दो बंदों को यूनियन बनाए तो उसके अंदर एक का आपने इंटरसेक्शन करना है एक साइड से, और दूसरी साइड से दोनों का इंटरसेक्शन करो, उनका आपस में यूनियन बना दो, ठीक है। सेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बी का यूनियन बनाएंगे सी के साथ। बी का यूनियन के लिए हम लिखेंगे बी, और उसके बाद यूनियन बनाएंगे सी का। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 2 4 6 8 10 और 12, और उसके बाद हम ए को इंटरेक्ट कर देंगे जो हमारा बी का यूनियन बना था, ठीक है ना जी। तो हमारे पास क्या क्या इंटरेक्ट हो जाएगा, इसमें से 2 है 4 है, और बस 2 और 4 हमारे पास पहला इंटरेक्ट हो रहा है। तो दूसरे में भी हम यही देखेंगे कि दूसरे हमने हल किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन बनाएंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले हम ए की रकम लिखेंगे,
और बी के साथ उसको हम इंटरेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे कि 2 और 4 जो है वो इंटरेक्ट हो रहा है, तो 2 और 4 को हम नीचे लिख लेंगे। और इसी तरीके ए और सी का भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए और सी में से भी 4 सिर्फ इंटरेक्ट हो रहा है। तो अब हम जो हमारा पहला आंसर था 2 और 4 और दूसरा जो आंसर है 4, इन दोनों का हमने आपस में यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनेगा तो यूनियन में सारे 2 आएगा, 4 दोनों दफ़ा है तो वो एक दफ़ा आएगा। तो पहला और दूसरा आंसर हमारा सेम है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ इक्वल, प्रूव। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारी 1.2 की एक्सरसाइज जो थी वो भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम आपकी अच्छे से रहनुमाई कर सकें। और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर आपसे मिलेंगे। ये इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।